आरएसएस के प्रमुख यानी सरसंचालक जी परम पूज्य मोहन भागवत जी, उन्होंने नागपुर के तृतीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग के समापन भाषण में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें बोली वो बड़ी गौर करने वाली हैं। और उन्होंने बोला कि अब संघ कोई भी मंदिर को लेकर के आंदोलन नहीं करेगा। एक आंदोलन करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, जो था अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि। उस आंदोलन में हम लोग जुटे थे और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस तरह से बाकी मंदिरों के मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये मंदिरों में जहां हिंदू प्रतीक के चिन्ह, पूजा के चिन्ह ये निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। और उन्होंने कहा कि जो देश का मुस्लिम समाज है उसको चाहिए कि इन मुद्दों को मिल बैठकर तय करे या फिर न्यायपालिका जो फैसला करेगी उसको दोनों पक्षों को मानना चाहिए। मोहन भागवत जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश का एक धड़ा, एक देश का विपक्ष और कुछ मुस्लिम उलेमा, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग ये एक अफवाह फैलाने में पूरे देश में लगे हैं और एक माहौल बना रहे हैं कि भारत के अंदर जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, वो मुसलमानों की हर मस्जिद को छीनने का एक षड्यंत्र कर रही है। ओवैसी जैसे नेताओं ने बयान दिया, यहां तक कि आपने देखा कि जो उलेमा है उनके बयान आए देवबंद से और उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है कि खुदाई करवाओ, उसका निरीक्षण कराओ, फिर उसके बाद उसमें हिंदू प्रमाण निकालने के बाद कहो कि भाई ये तो पहले मंदिर था। और इस तरह से हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। ओवैसी ने यहां तक भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एक हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली गई, लेकिन उसके अलावा अब हम ज्ञानवापी को नहीं देंगे। इस तरह की अड़बंदी का जब बयान आया तो उसका कारण जब पूछा गया तो उलेमाओं ने ये कोशिश की कि देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, देश का माहौल खराब किया जाए। और उन्होंने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर के एक अभियान चलाने वाली है कि जितनी मस्जिदें हैं, वो जो पुरातन मस्जिदें हैं, उन सब में मंदिर बनाकर बताकर उनको वापस लिया जाए। हालांकि ये एक सच है कि देश के अंदर प्रमुख मंदिरों में लगभग 40,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर जो आक्रमणकारी आए थे, उन आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने मंदिरों को ध्वस्त किया था क्योंकि ये हमारे शक्ति के केंद्र थे। दूसरी तरफ यहां अपार धन दौलत मौजूद रहती थी और इसलिए उन आक्रमणकारियों ने उन मंदिरों को तोड़ा और हमारी आस्था के प्रतीक थे, हमें अपमानित करने के लिए उनके ऊपर से मस्जिद बना दी, यानी गोल गुंबद कर दी उसकी। और इसलिए पूरे हिंदू समाज की मांग है आज के समय में कि ये जितने भी 40,000 मंदिर ध्वस्त किए गए, ये मुगल आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए, ये अपमान करने के लिए तोड़े गए थे। क्योंकि जब वो हमारे देश में आए और यहां उन्होंने शासन किया तो जो खाली पड़ी जमीन थी उसमें भी वो मस्जिद बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे उनकी मानसिकता यही थी कि ये जो यहाँ के लोग हैं उनको ये समझ में आए कि ये जो है हमने यहाँ पर शासन किया है, यहाँ हमने राज किया है और हिंदू को हमने गुलाम बनाया है। ये इतिहास भी पढ़ाया गया इसी तरह का गलत गलत, और इसी तरह हम लोगों को यहाँ बेइज्जती करने के लिए मंदिरों को ध्वस्त किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों में जब कभी कोई पूछे कि भैया ये नीचे से मंदिर है, ऊपर से मस्जिद कैसे है, तो उनको बताया जाए कि यहां 800 साल मुगलों ने राज किया था। आपने सुना होगा ओवैसी जैसे नेताओं के कई बार इस तरह के अहंकार भरे भाषण आते हैं। वो कहते हैं हमने 800 साल भारत में हमारे पूर्वजों ने राज किया, जबकि ये मुगल आक्रमणकारी या तुर्क, इनका कोई भारत के मुसलमानों से लेना देना नहीं है। क्योंकि भारत के मुसलमान, ये बाहर से आए आक्रमणकारियों ने लालच में या बलपूर्वक, डर के कारण उन्होंने बलपूर्वक ये धर्मांतरण कराया। तो ये मोहन भागवत जी ने अपने बयान में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी और संघ मिलकर के सारी मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, ये कोरी अफवाह है। मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य नागपुर में तृतीय वर्ष जो संघ शिक्षा वर्ग है उसके प्रशिक्षण के लिए आए हुए जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनको संबोधित करते हुए जो बोला है, वो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब संघ कोई भी मंदिर को लेकर कोई आंदोलन नहीं चलाएगी। जितने मंदिर हैं उसमें जिनके लिए ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, जो
कुछ हिंदू समाज, संत समाज उनके लिए पहले से मांग कर रहा है, उसमें है ज्ञानवापी मंदिर जो कि काशी में स्थित है, और एक है मथुरा का मंदिर। इन दो के अलावा बाकी कहीं और बात नहीं की जाएगी, ये संघ ने क्लियर किया। और हमने देखा भी है कि जिस तरह से दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को लेकर के बात हुई और ये कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि ये कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है, और इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में चेंज कर दिया। और इसके अंदर भी 21 मंदिरों को तोड़ा गया था जिसके खंडर आज भी मौजूद हैं। तो दिल्ली में भी कुछ मांग उठी थी इस तरह से कि आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया से इसकी सर्वे कराया जाए, और सर्वे के बाद अगर ये तथ्य प्रमाणिक हो जाए कि यहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो इस मस्जिद को भी नए सिरे से कोर्ट में केस डाला जाए और इसकी वापसी के लिए भी यहां भव्य मंदिर बनाने की बात की जाए। तो आपने देखा होगा उसके बाद से उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना विश्व हिंदू परिषद का कोई बयान आया, और ये मोहन भागवत जी के बयान से अब ये क्लियर भी होता है। और इसीलिए मोहन भागवत जी पूरे देश के मुसलमानों को नागपुर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई मस्जिद किसी से नहीं छीनी जा रही, केवल 3 मंदिरों की बात हो रही है, और वो 3 मंदिर संपूर्ण हिंदू समाज के आस्था के केंद्र हैं। उसमें एक राम जी का मंदिर जो कि अब बन ही रहा है, वहां कोई अब विवाद नहीं है, वो कोर्ट के आदेश पर जो आदेश आया दोनों वर्गों ने उस बात को माना। इसी तरह मोहन भागवत जी का आग्रह है कि ज्ञानवापी पर भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो निर्णय आए उसको बैठकर मान लिया जाए, और अच्छा होगा कि दोनों लोग कोर्ट के अलावा भी बैठें और ये तय करें कि भाई ये कभी आक्रमणकारी आए थे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मंदिरों की आस्था क्योंकि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और इसीलिए हम मस्जिद कहीं और बना लेंगे, इस विवाद वाली जगह को छोड़ते हैं। क्योंकि मुस्लिम शास्त्रों में भी ये लिखा है कि जहां पहले मंदिर हो या कोई और अन्य धार्मिक स्थल हो, उसको तोड़कर यदि मस्जिद बनाई गई तो वहां नमाज पढ़ना हराम है। यदि कोई मस्जिद में अपने खुद के मुसलमानों के पैसे से वो दान ना दी गई हो या खरीदी ना गई हो, ऐसी जमीन में बनी हुई मस्जिद हराम है, वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अब जब खुद उनका शास्त्र ये कह रहा है, तब वहां ये विवाद क्यों? तो ये विवाद केवल राजनीति के कारण से है, ये केवल कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों के कारण से है, जो यहां लोगों को लड़ाकर और इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य से संपूर्ण मुस्लिम समाज के बारे में भी ये कहा गया है, ठीक है उनकी आस्था पूजा पद्धति कुछ अलग है, वो शिवलिंग में आस्था नहीं रखते, वो किसी अन्य तरह की पूजा में आस्था रखते हैं, लेकिन उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही थे। मुगल आए, उसके पहले इस देश में इस्लाम नहीं था, मुगल आए, इस्लाम लाए, और उन्होंने उन लोगों को कन्वर्ट किया तलवार के बल पर या किसी और कारण से। और इसलिए उनको समझना चाहिए कि जब हमारे पूर्वज एक थे तो लड़ाई क्यों? हमारी आस्था, उनकी आस्था, दोनों की आस्था बराबर है। मेरी जानकारी में है कि आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर एरिया में, सहारनपुर एरिया में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं कि उनके यहाँ अभी भी वो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में जो हिंदू की रस्में हैं, देवता को पूजना, वो अपने घर के अंदर जाकर उसकी रस्म को भी निभाते हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके नाम के बाद, मैं क्योंकि त्यागी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, नाम के बाद में वो त्यागी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम पहले कन्वर्ट बाद में हुए हैं, उसके पहले हम नाम के बाद त्यागी लगाते थे। तो मेरा मेरठ जिले में गांव है और बहुत लोग उस क्षेत्र के उन नाम के बाद त्यागी लगाते हैं। तो पूर्वज की बात पता है, और मोहन भागवत जी ने उसी बात को केवल याद दिलाया है कि हम माहौल खराब करने वाले लोगों की कभी भी बहकावे में ना आएं और एकता की मिसाल कायम करें। जिस तरह से मिलजुल कर हम पिछले 70 सालों से, बल्कि उसके पहले से भी यहाँ रहते आए हैं, 70 सालों में माहौल खराब किया राजनीति के कारण से, लेकिन अब मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाने का समय है। यहीं आपको यह भी बता दूं कि मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य से ओवैसी के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, उलेमाओं के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, जो रोज आए दिन जहर उगल रहे हैं और ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ये तो जो है
पूरे मस्जिदों को कब्जाने का एक षड्यंत्र चल रहा है और हमसे मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इसलिए मुसलमानों एक हो जाओ, सड़क पे आ जाओ। और किस तरह की बयानबाजी ओवैसी ने की है मैं बोल नहीं सकता, उत्साहपूर्ण बातें कही गई। बहरहाल मोहन भागवत जी के वक्तव्य से हम सब सनातनी हिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए कि हर मस्जिद के पीछे आंदोलन करने की अब आवश्यकता नहीं है। यह बात जरूर है कि कोई प्रमुख मंदिर हमारे हैं और उसमें जिन लोगों में ज्यादातर आस्था लोगों की, हिंदुओं की है, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए, ना कि कोई आंदोलन किया जाए, ना सड़कों पे आने की जरूरत है। मिल बैठकर कोई तय हो सकता है तो करें। न्यायपालिका के सहारे यदि किसी मामले में न्याय हो सकता है, फैसला हो सकता है, तो उस प्रक्रिया को अपनाएं। लेकिन देश में कोई आंदोलन मंदिरों की इस तरह की पुनरुद्धार के लिए या पुनर्निर्माण के लिए करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई करता है तो संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ का उन आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस देश के मुसलमानों को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मौलानाओं को और ओवैसियों को और यहां आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई योजना संघ की नहीं है कि हिंदू कब्जा करेंगे। वंदे मातरम।